को दलाली करना साला तलवे चाटना किसी पार्टी का तो चाटो, लेकिन अगर सामाजिक काम अगर अमित महतो या कोई लड़का करेगा और नौटंकी करेगा साले तेरा घर घुसेंगे। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे को जो अटैक किया ना, 2-4 मर्डर करना होगा तो करूंगा मैं। और अगर अमित महतो में है कुब्बत तो वो चैनल के माध्यम में आकर कह दे कि मैं राजनीतिक लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए लड़ूंगा, तो संखादीप महतो भरी मन से माफी मांगेगा। कहीं ना कहीं ये किसी बड़े राजनीतिक दल से उनका साठगांठ हो चुका है। तो समाज के लोगों ने तो उनसे नहीं कहा कि आप जॉब छोड़ के घर पर छोड़ के आइए, अब समाज का काम को बाकायदा पॉकेट गर्म किया गया है, पेटी के तौर पे पैक हुए हैं, तो आप अपना वेल सेटेड जॉब छोड़ के आए। दिल्ली में जॉब करते थे या हमारे सुदेश बाबू का बिजनेस हैंडल करते थे, हमें भी मालूम है। ज्यादा अगर बोलेंगे तो बात अगर बढ़ता है, ये सब हम लोग सार्वजनिक रूप से खुलासा करने के लिए और एक दिन आपसे मिलेंगे। आपका मन से समझ सकते हैं अमित दा, आप अपने क्षेत्र में दाल गला नहीं पा रहे राजनीतिक, जिस कारण से आपको जनरल सीट पूर्वी सिंहभूम में दिख रहा है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं और समाज विरोधी के साथ एक मंच में फीता भी काट रहे हैं। जयराम महतो राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, वो समर्थन करता है। सुदेश महतो राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, वो समर्थन करता है, ना कि नेतृत्व। तो अमित महतो जी भी आप कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी हैं शायद आजसू पार्टी के, तो आप किस प्रकार से समाज का नेतृत्व कर सकते हैं? मानने का धमकी दिया मेरे को, कल से लगातार लगभग 30-40 कॉल आया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि एक तरफ सोच रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई समाज के ही नेता है, अगर मैंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया तो भाई भाई के विरोध में केस करेंगे, सही चीज नहीं है। अभी आपस में लड़ने की नहीं, अभी आपस में मिलकर जो विरोधी है उनके साथ लड़ने की जरूरत है। मेरे बड़े भाई 1 महीने पहले दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन करने मेरे चकुलियाए जाते हैं, और वो पंडाल किसका था जानते हैं? ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट किया था, ये वही व्यक्ति थे जो समाज को गाली देने का काम किया था। तो मेरे सवाल आज अमित महतो जी से है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ मंच में खड़े होकर भाषण दिए थे, उन लोग को गाली दिए थे कि तुम लोग को हम नहीं छोड़ेंगे, और तुम उस समाज विरोधी व्यक्ति लोगों के साथ कंधे से कंधे में लेकर किस प्रकार से फीता काट सकते हो? 60-40 का उस समय आंदोलन चल रहा था, हम ब्लॉक जाने वाले थे बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। उस दिन ज्ञापन प्रिंट आउट करके मेरे दोस्त का दुकान में हम खड़े थे, ये लोग देखा हम अकेले थे, 3 आदमी आकर मेरे को घेर के जमीन में पटक कर मारा जाता, मेरे सीने पर चढ़ के जानलेवा हमला किया जाता है। जो लोग समाज को भड़का रहे हैं उन लोग से लड़ो, समाज लोग भड़का रहे हैं। अरे जो असामाजिक तत्व है, कुछ दिन पहले क्या नाम है मेरे को ख्याल नहीं आ रहा, जमशेदपुर के आसपास के रहने वाले हैं, उन व्यक्ति ने कहा कि निर्मल महतो भट्टे की लड़ाई में मरे हैं, सुनील महतो फुटबॉल मैदान में लड़े हैं, कृष्ण हंसदा जी शायद उनका नाम है। महतो को कह दिया, उन्होंने फट से कह दिया कि उस साले को घर में घुसकर जान से मारूंगा, 1-2 को मर्डर किया है और भी करेंगे, ऐसा बात को उन्होंने कहा। तो ये व्यक्ति का खून तब क्यों नहीं खोला जब यहाँ सुनील महतो निर्मल महतो पर गंदा भद्दा टिप्पणी किया जाए? 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, रेल टेका हुआ, इसमें संखादीप महतो ने 4-4 को धरा खाया मेरे साथ, मेरे बड़े भाई एकदम जी। आज उसका डेट था, हम लोग जीआरपीएफ थाना गए हुए थे, कुछ दिन पहले बेल लिए। उज्जवल था मेरे बड़े भाई, अभी हमारे पार्टी से आते हैं, इनके ऊपर भी केस हुआ है, वोट बहिष्कार का बात कर रहे हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में कुर्मी समाज के कई सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो उन संगठन में से किस संगठन के रेजुलेशन पर आप ये वोट बाइकआउट का आंदोलन चला रहे हैं? इसका जवाब आपको सार्वजनिक रूप से देना पड़ेगा। जोहार, अभी मैं घाटशिला उपचुनाव दौरे में हूँ और इस दौरा में कुर्मी समाज के एक जेलकेम के और एक आजसू के हैं, वो आपस में लड़ पाए। वो कह रहे हैं हम समाज का यहाँ पर वोट बहिष्कार करेंगे, नो एसटी नो वोट। अमित महतो वही सकलदेव महतो है, संखदीप महतो है, ये अमित महतो को चुनौती देते हुए कहे हैं कि आप आजसू पार्टी के हैं और आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। यहाँ जेलकेम का वोट कटवाने के लिए आप मोटे रकम लेके उतरे हैं, उसको लेकर इन्होंने उनका सवाल खड़ा किया था। उसी बीच अमित महतो ने इन पर बोला है कि तुम बेबुनियाद आरोप लगाओ और इनको मारने की भी चुनौती दिए हो। इसको लेकर बातचीत करेंगे कि क्यों आपस में इस तरह से जो विवाद पैदा हुई है, उसको लेकर जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर सोमेश सोरेन और ये बाबूलाल सोरेन और रामदास मुर्मू चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2 महतो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले जोहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। आप जेलकेम के कौन से पद पे हैं? जी, हम जेलकेम पार्टी के केंद्रीय युवा मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष में हूँ। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक चैनल में आपने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से अमित महतो के बारे में बोला था। वहां पर उनको कहा था कि आपकी मोटे रकम लेके, गाड़ी लेके, सूट बूट लेके यहाँ पर मतलब कि एक किसी के साजिश के तरफ भेजा गया है। उसके बाद उनके ऊपर आरोप, आपके ऊपर भी वो मारने की धमकी दिए हैं। तो बताइए कि किस आधार पर आपने बोला? देखिए, सबसे पहली बात, अगर अमित जी बोल रहे हैं कि ये बात मैंने उनको कहा है तो हो सकता है, लेकिन मैंने वीडियो में एक बार भी उनका नाम नहीं लिया था। ये चीज पता नहीं आप लोगों ने गौर किया होगा या नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं मोटी रकम और गाड़ी का सूट बूट का बात किया था तो मैंने कहा था समाज को बेचने वाले, जो समाज का चद्दर ओढ़ कर आते हैं, ऐसे लोग कहीं से दलाली करके, लोगों को धमका करके, वसूली करके पैसा लेकर गाड़ी खरीदते हैं और समाज को बेचने के लिए आता है। और मेरा सवाल
अमित दा से सवाल नहीं था, एक प्रस्ताव भी था कि अमित दा अगर समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए आवाज उठाना है, तो आपका छोटा भाई संकटी महतो यहाँ है, आप आइए, समाज के लिए लड़ते हैं एक साथ मिलकर। मैंने वहां अमित महतो को कभी गाली नहीं दिया था। कल का वीडियो मैंने आपका देखा, वीडियो में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मेरे प्रति, मेरा नाम लेकर कहा गया घर में घुस कर मारेंगे, जान से मारा जाएगा, मर्डर हम 2 गो किए हैं अब 3 गो करेंगे, ऐसा शब्द के साथ संबोधन किया गया। अगर मर्डर करने से किसी बात का सोल्यूशन निकलता है तो आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, लेकिन समाज में आप मुझे बोल रहे हैं हम 8वीं पास हैं, 8वीं फेल हैं, आप बड़े शिक्षित आदमी हैं, तो शिक्षित आदमी जैसा आप परिचय कहाँ दे रहे हैं? एक शिक्षित आदमी कभी मारपीट का बात नहीं कहता। अगर मैंने तार्किक बात रखा था तो आप भी तार्किक रूप से मुझे जवाब देते। बाकी अमित महतो जी से मेरा कुछ सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। जो आप जो घाटशिला उपचुनाव में वोट बहिष्कार का बात कर रहे हैं, तो घाटशिला उपचुनाव में वोट बहिष्कार करने से कुर्मी को क्या फायदा होगा? ये वो बड़े कह रहे हैं कि एसटी बनेंगे, हम लोग वार्ता करेंगे, हम लोग तुरंत वार्ता करने के लिए वो कर रहे हैं कि आएंगे, नेता अधिकारी आएंगे और हमारी एसटी स्टेटस का वार्ता के लिए कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बोले दादा, वोट बैकट कब होता है? जब किसी बूथ में 0 वोट हो, तब उसे वोट बैकट करते हैं, कहा जाता है। अगर उस बूथ में एक भी वोट पुल हो जाए, क्या वो वोट बैकट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो क्या घाटशिला विधानसभा में एक भी बूथ ऐसा है कि सिर्फ वहां कुर्मी की जनसंख्या है? नहीं है, आदिवासी संथाली समाज एकदम है, सब मिक्स है, बंगाली है। तो ये चीज उनको समझना चाहिए। और एक बात, अगर वोट बहिष्कार करते हैं, यहाँ कितना 7-8% कुर्मी की जनसंख्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा। कभी किसी भी चुनाव में 100% वोट पुलिंग नहीं होता है, कहीं 68% होता है, कहीं 78% होता है, कहीं 70% होता है। तो 8% अगर 78 से माइनस कर दिया जाए, 70% वोट पुल हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लग रहा है अमित महतो जी पता नहीं अपना चेहरा चमकाने के लिए आया है या वो राजनीतिक। तो कह रहे हैं कि मेरा चेहरा बना हुआ है, मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा छवि धूमिल करके। देखिए अमित महतो जी का हम सम्मान करते हैं, मेरा बड़ा भाई, वो मेरे समर्थन में भी एक बार पहुंचे हुए थे, बाद में बताएंगे पूरी तरह से क्या घटना था। तो उनका मैं सम्मान करता था, उनको मानता भी था, अभी भी वर्तमान में मेरा फ्रेंड लिस्ट में वो है, उनका लाइक को मैं रेगुलरली पोस्ट को लाइक करते थे, सॉरी। तो बात ऐसा है कि मैं उसका छवि धूमिल नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं। कल उन्होंने कहा कि मेरे को पैसे की कमी नहीं है, तेरा जैसा 10 का घुमा सकता। हाँ भाई, बहुत पैसे वाला आदमी है आप, हम मान लेते हैं, बहुत शिक्षित आदमी है, हम गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन हमारा भी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कोई एरो गैरो नहीं है। आप मेरे दादाजी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने समाज के प्रति क्या किया था, समाज के प्रति उनका क्या देन है। तो इस प्रकार का भाषा का उपयोग करने से पहले एक बार सोचना चाहिए किनके प्रति वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट बाइकआउट करेंगे तो हम लोग के साथ सरकार आकर बैठ जाएगी वार्ता के लिए। तो मैंने बोला कि 8% वोट बाइकआउट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर वोट बाइकआउट करना था, मैंने पिछले वीडियो में जो वायरल हुआ है उसमें कहा था कि वोट बाइकआउट अगर करना था तो 24 में क्यों नहीं किए? 24 में इसमें करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी के इशारे पर किया जा रहा। और एक सवाल है अमित महतो जी से, सीधे तरीके से इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से, कि आज जो आप वोट बहिष्कार का बात कर रहे हैं, तो आज पूरे भारतवर्ष में कुर्मी समाज के कई सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। तो उन संगठन में से किस संगठन के रेजुलेशन पर आप ये वोट बाइकआउट का आंदोलन चला रहे हैं, इसका जवाब आपको सार्वजनिक रूप से देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामाजिक रूप से कोई आंदोलन आप लोग कर रहे हैं तो सामाजिक संगठन का उसमें समर्थन होना चाहिए। तो किस संगठन से आपने समर्थन लिया, किस संगठन के साथ आपने वार्ता किया, और ये जो आपने निर्णय लिया वोट बाइकआउट का, किस समर्थन के बैनर तले या पैड पर ये चीज आप कर रहे हैं, सार्वजनिक कीजिए, या अन्यथा ये आप व्यक्तिगत रूप से वोट बाइकआउट कर रहे हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मैंने तो सवाल किया था कि दीपक पुनियार, शीतल ओदार, अजीत महतो नहीं आए हैं, सिर्फ आप कर रहे हैं, मैंने किया था। अरे दादा, मैंने भी पिछले वीडियो में कहा था, अगर समाज इस वोट बहिष्कार करता, हम संकट में, तो कौन होते समाज को चैलेंज करने वाले? मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं समाज का। लेकिन ये आप पर आरोप लग रहा है, एक तरफ आपके ही पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो पार्टी से महतो समाज को देते हैं, वो कह रहे हैं मैं समाज के लिए आया हूं और हमें पैसे की बात कह दिया जा रहा है। अरे वो ठीक है, जयराम महतो जी ने समाज का समर्थन किया था, और संकटी महतो भी हमेशा बढ़ चढ़कर समाज का समर्थन करता है। ये जो पिछले 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, रेल टेका हुआ, इसमें संकटी महतो ने 4 को धारा खाया है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई एकदम जी, आज उसका डेट था, हम लोग जीआरपीएफ थाना गए हुए थे, कुछ दिन पहले बेल लिए। उज्जवल दा मेरे बड़े भाई, ये भी हमारे पार्टी से आते हैं, इनके ऊपर भी केस हुआ है। तो हम लोग भी कहीं
भागीदारी में पीछे नहीं रहते, हम लोग भी रहते हैं समर्थन में, तो हम लोग भी समर्थन में। और मैंने कहा जयराम महतो ने समर्थन दिया था, हमने भी समर्थन दिया था। अच्छा, आप लोग समाज के लिए केस खाते हैं, लड़ते हैं, फिर करते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि नो एसटी नो वोट का आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं है? हम वही तो बोल रहे हैं, उनके कहने पर क्या होगा, समाज बोले। अगर समाज बोल देगा तो एकदम समर्थन में रहेगा। बोल रहे हैं शीतल कि है, समाज के नेतृत्व वो लोग भी करते हैं ना। वो लोग करते तो व्यक्तिगत रूप से समाज का नेतृत्व नहीं करते। आप सामाजिक संगठन होना चाहिए, व्यक्तिगत संगठन में तो कोई समाज नहीं है। सामाजिक एक संगठन होता है, कोई व्यक्ति समाज नहीं होता। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि महतो आपस में लड़े? एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। महतो एकदम एक साथ लड़ना चाहिए, आदिवासी मूलवासी भी नहीं लड़ना चाहिए? एकदम नहीं। पूरे आज अगर हम लोग मांग कर रहे हैं, अपना संविधान के रूप से मांग रहे हैं, अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो एकदम गलत है। इतना बड़ा ये आप लोग जिस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतना कुर्मी आंदोलन हुआ, वो अपना रेल में आंदोलन किया, आदिवासी अपना महाजुटान किया, लेकिन एक दूसरे में इस तरह से मारने की और लड़ने की धमकी यही नहीं तो हो रही। दुख की बात है दादा। आज संखदी महतो ने कुछ बात अमित महतो को कह दिया, उन्होंने फट से कह दिया कि उस साले को घर में घुसकर जान से मारूंगा, एक दो गो मर्डर किया है और भी करेंगे, ऐसा बात को उन्होंने कहा। तो ये व्यक्ति का खून तब क्यों नहीं खोला जब यहाँ सुनील महतो, निर्मल महतो पर गंदा गंदा भद्दा भद्दा टिप्पणी किया गया, कहा गया भट्टा के लड़ाई पे मरा है, फुटबॉल मैदान में मरा, वो झारखंड के शहीद नहीं है। कहाँ थे अमित महतो जी? तब उनका जमीर मर गया था क्या, या खून नहीं खोला था? ये मेरा सवाल उनसे है। सिर्फ समाज से लड़ने के लिए आया, समाज लड़ने की जरूरत नहीं है। आज अगर लड़ना है, जो लोग समाज को भड़का रहे हैं उन लोग से लड़ो। समाज में भड़का रहे हैं। अरे जो असामाजिक तत्व है, कुछ दिन पहले क्या नाम है मेरे को ख्याल नहीं आ रहा, जमशेदपुर के आसपास के ही रहने वाले हैं, उन व्यक्ति ने कहा कि निर्मल महतो भट्टे के लड़ाई में मरे हैं, सुनील महतो फुटबॉल मैदान में लड़े हैं, कृष्ण हांसदा जी शायद उनका नाम है। तो उनके विरोध में अमित महतो ने एक भी टिप्पणी क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है अमित महतो जी, इसका जवाब दे दीजिए। और वो कहते हैं कि हम उस लड़के को साथ देने के लिए मैं गया था। हाँ है, अब आते हैं पॉइंट पे वाला। इसमें भी बड़ा सवाल है। अमित महतो जी को बहुत बहुत करबद्ध धन्यवाद कि संखदी महतो को पिछले 2 साल पहले जब कुर्मी रेल टेका का शुरुआत हुआ था खेमासुली में, तब जब आंदोलन चल रहा था, हमारे चकुलिया के कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा, बाहरी संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा टिप्पणी किया गया था फेसबुक पे, सोशल मीडिया साइट्स पर, कि ये जो कुर्मी लोग हैं, ये लोग साले, इन लोगों के साथ एक शब्द को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसका सबसे पहले विरोध संखदी महतो ने एक समाज का बेटा होने के नाते सोशल मीडिया पर किया था कि जो व्यक्ति इस प्रकार टिप्पणी किया उसे सामाजिक तौर पर माफी मांगना होगा, अन्यथा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रशासन के पास कार्रवाई करेंगे। जिसके पश्चात समाज के तमाम नेता, पूर्वी सिंहभूम के हरमोहन महतो जी, लालटू महतो जी और कई बड़े बड़े नेता, हमारे क्षेत्र के विकास महतो जी और भी बड़े नेता, बसंत महतो जी, ये लोग हमारे क्षेत्र के जो सामाजिक नेता है सब आते हैं। संगठित रूप से हम लोग आंदोलन करते हैं। बिरसा चौक हम लोग का चकुलिया का मेन चौक है, वहाँ जाम होता है, लगभग 3 घंटा जाम बैठता है। फिर हम लोग माननीय विधायक समीर महंती जी पहुंचते हैं, उनका आने के बाद उस असामाजिक व्यक्ति को वहां बुलाया जाता है, जो उन समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि मेरे से अगर समाज को बोला गया, हम माफी मांगते हैं। जिसके बाद उन व्यक्तियों ने, समाज असामाजिक तत्वों ने देखा कि अगर आज माफी हम लोग को मांगा ना पड़ा तो संखदी महतो के वजह से मांगना पड़ा, जिसके विरोध में उन लोगों ने पोस्ट भी किया था कि ये कुत्ता है जो समाज के नाम पर ज्यादा भौंक रहा है, इसका इलाज जल्द ही करेंगे। जिसके ठीक कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद 60-40 का उस समय आंदोलन चल रहा था। हम ब्लॉक जाने वाले थे बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। उस दिन ज्ञापन प्रिंट आउट करके मेरे दोस्त का दुकान में हम खड़े थे, ये लोग देखा हम अकेले थे, 3 आदमी आकर मेरे को घेर के जमीन में पटक कर मारा जाता, मेरे सीने पर चढ़ के जानलेवा हमला किया जाता है। और जिसके विरोध में तब समाज के पूरा चाकुलिया क्षेत्र के जनसमूह एकजुट होते हैं इन लोग का विरोध में कि समाज के लड़का को मारा गया, और एक बृहद जनाक्रोश रैली आयोजन किया जाता है, जनसभा आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई अमित महतो जी भी उपस्थित थे मंच पर, और कहा था कि संखदी महतो भाई के साथ मैं हमेशा हूँ और रहूंगा। समाज के ऊपर अगर ऐसा कभी भी आँच आता है तो हमेशा साथ रहूंगा। लेकिन दुख की बात क्या है जानते हैं? यही अमित महतो मेरे बड़े भाई 1 महीने पहले दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन करने मेरे चकुलिया आए जाते हैं, और वो पंडाल किसका था जानते हैं? ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट किया था, ये वही व्यक्ति थे जो समाज को गाली देने का काम किया था। तो मेरे सवाल आज अमित महतो जी से है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ मंच में खड़े होकर भाषण दिए थे, उन लोग को गाली दिए थे कि तुम लोग को हम नहीं छोड़ेंगे, और तुम उस असामाजिक, उस समाज विरोधी व्यक्ति लोगों के साथ कंधे से कंधे में लेकर किस प्रकार से फीता काट सकते हो? मेरा सवाल यह है कि आज अगर समाज के नेता है तो समाज विरोधी लोगों के साथ किस प्रकार से एक मंच पे फीता काट सकता है? मेरा सवाल यह है।
तो ये इसका समाधान क्या आप लोग चाह रहे हैं? उधर से कोई अमित महतो से बातचीत हुई या फिर आपने बातचीत? नहीं देखिए, बातचीत का बात नहीं। आज अगर अमित महतो को मेरा बात में कहीं बुरा लगा था, आज मैं उनसे जूनियर हूँ, छोटा भाई हूँ, उनके नज़रों में मैं अशिक्षित बच्चा हूँ, तो उनको एक बार मेरे से पर्सनली अगर बात करते तो ये चीज बढ़ता नहीं। लेकिन मीडिया में वो कह रहे हैं कि वो हमसे बात करता, वो भी बयान में बोले अरे हैं। क्या चीज में बात करेंगे? हम आपको टारगेटली थोड़े किए थे। मैं मीडिया में चुनाव का बात कर रहा था, चुनाव के दौरान मेरे को मीडिया बंधु द्वारा पूछा जाता है कि यहाँ वोट बहिष्कार होता है, तो मैंने उसका जवाब दिया। अमित महतो से तो कोई दुश्मन ही नहीं था, हम उसको किस लिए संपर्क करेंगे? आज वो जान से मारने का धमकी दिए मेरे को। कल से लगातार लगभग 30-40 कॉल आया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं। क्योंकि एक तरफ सोच रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई समाज के ही नेता है, अगर मैंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया तो भाई भाई के विरोध में केस करेंगे, सही चीज नहीं है। अभी आपस में लड़ने की नहीं, अभी आपस में मिलकर जो विरोधी है उनके साथ लड़ने की जरूरत है। और अमित दा, मैं पुनः कहता हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है। समाज के लड़ाई में संकेत भाई आपका साथ हमेशा रहेगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार के राजनीतिक संगठन से जुड़े रहने के बाद बोलेंगे कि हम समाज के नेतृत्व करता है, कभी स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, राजनीतिक संगठन से जुड़े होने के बाद राजनीतिक अगर संगठन का नेतृत्व करते हैं तो समाज का नेतृत्व कभी नहीं कर सकते हैं। संकादी महतो राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, संगठन वो सामाजिक आंदोलन का समर्थन करता है, कभी नेतृत्व नहीं करता है। जयराम महतो राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, वो समर्थन करता है। सुदेश महतो राजनीतिक संगठन से जुड़ा है, वो समर्थन करता है, ना कि नेतृत्व। तो अमित महतो जी भी आप कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी हैं शायद आजसू पार्टी के, तो आप किस प्रकार से समाज का नेतृत्व कर सकते हैं? दोनों में से एक स्टैंड लेना। एक लीजिए, या तो आप आजसू पार्टी को इस्तीफा दे दीजिए, आइए, शंकरदीप भाई आपके साथ रहेगा। और आपका मनसा समझ सकते हैं अमित दा, आप अपने क्षेत्र में दाल गला नहीं पा रहे राजनीतिक, जिस कारण से आपको जनरल सीट पूर्वी सिंहभूम में दिख रहा है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं और समाज विरोधी के साथ एक मंच में फीता भी काट रहे हैं। तो अगर ऐसा मनसा सोच रहे हैं तो ये कभी पूरा नहीं होगा। समाज के लड़ना है, समाज के लिए लड़िए, और राजनीति करना तो केवल राजनीति कीजिए, राजनीति समाज को धूमिल मत कीजिए एक साथ मिलाकर। वो कह रहे हैं कि अब मेरा वेल सेटल लाइफ था, मैं दिल्ली छोड़कर आया हूँ, अपने समाज के लिए इतना समय दे रहा हूँ, मैं अपने काम पे उतना समय देता तो मैं बहुत लोगों का ये रोजगार भी दे देता। ठीक है, आज वो वेल सेटल थे, लेकिन हमें भी मालूम है वो दिल्ली में जॉब करते थे या हमारे सुदेश बाबू का बिजनेस हैंडल करते थे, वो हमें भी मालूम है। ज्यादा अगर बोलेंगे तो बात अगर बढ़ता है, ये सब हम लोग सार्वजनिक रूप से खुलासा करने के लिए और एक दिन आपसे मिलेंगे। हमें सब मालूम है, वहाँ बिजनेस संभाला जाता है सुदेश महतो जी का। चलिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग मुद्दा को और आगे उछलना है कि अब शांत करना है? कोई उछालने का इरादा नहीं है। काहे उछालना है? समाज में लड़ाई एकदम नहीं, हमें लड़ना विरोधियों से। लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है। क्या कर रहे हैं दादा, आपका भी केस हुआ है ना? केस हुआ रेलवे में, तो हमारा उज्जवल महतो नाम मेरा। क्या तो कहेंगे इस इसको तरह आगे- से आपस में लोग? आगे बढ़ाना नहीं है, जो भी शंकरदीप भाई के साथ और हमारे अमित दा जो बोल रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाना नहीं है, इसको हम लोग को यही खत्म करना है। क्योंकि समाज को लेकर हमेशा चलना है हमेशा, तो इसलिए हमें इस चीज को यही समाप्त करना है। चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें एफआईआर करने के लिए बहुत प्रेशर आ रही है, लेकिन मैं एफआईआर नहीं करना चाहता हूं। मैं उनको बड़े भाई मानता हूं और ये मामला को ये लोग तूल देना नहीं चाहते हैं। बाकी विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था घाटशिला उपचुनाव को लेकर, नो एसटी नो वोट को लेकर, जिसमें से अमित महतो पर आरोप लगाए थे कि वो पार्टी आजसू पार्टी करते हैं और नो एसटी नो वोट का काम कर रहे हैं, जिसमें जयराम महतो का वोट, जो महतो का वोट मिलेगा उसको काटने का काम करवा रहे हैं, जिसको लेकर अमित महतो आक्रोशित हुए और इनको बोले कि मैं तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए लड़ा, तुम्हारे पास गया था, तुम्हारा भाई मानता था, लेकिन तुम मेरे खिलाफ करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसको लेकर नहीं तो उनका जो इनसे बयान लिया, इनका विचार आपने सुना, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दादा, आप अंतिम में कुछ कह रहे हैं? उनका जो कहना था कि हम अमेरिका में वेल सेटेड थे, तो समाज के लोगों ने तो नहीं कहा, दिल्ली में उन्होंने तो समाज के लोगों ने तो उनसे नहीं कहा कि आप जॉब छोड़ के घर पर छोड़ के आइए, अब समाज का काम वो कीजिए। कह रहे हैं दिल से हम कर रहे हैं। दिल से नहीं कर रहे, राजनीतिक का तौर पे आपको बकायदा पॉकेट गरम किया गया है, पेटी के तौर पे पैक हुए हैं, तो आप अपना वेल सेटेड जॉब छोड़ के आए हैं। आप एक बात है, हम रहे जमशेदपुर से, पूर्वी सिंहभूम से, आप रहे कोयलांचल से, यहाँ आए हैं किसी न किसी मकसद से, किसी कारण से। सोशल मीडिया हैंडल, आप यूट्यूब हैंडल चलाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से 2-4 पैसा आपको अर्निंग होगा या तो आपका रोजी रोटी चलेगा, तब कोयलांचल से चल के कोल्हान तक आए हैं। तो कोई अगर दिल्ली का जॉब छोड़ के समाज और सामाजिक काम में उतरता है तो बिना फायदा का तो नहीं उतरेगा वो। तो कहीं ना कहीं ये किसी बड़े राजनीतिक दल से उनका साठगांठ हो चुका है। जिस तरह से
और विरोधी में जो जोशना किरकट्टा है, निशा भगत है, जो बिना किसी काम करते हुए 5-5 बॉडीगार्ड लेके घूम रही है, उनको कहाँ से बॉडीगार्ड है? अब बोलिए समाज दिया, समाज के पास पैसा कहाँ है? कौन समाज को फंडिंग करके बोलेगा 5 बॉडीगार्ड लेके आप घूमिए? तब तो हम लोग भी शंकरदीप को बोलेंगे, आपको आज अमित महतो बोला है कि मारेंगे, तो हम लोग भी समाज फंडिंग करके बोलेगा 5 बॉडीगार्ड देंगे। निशा भगत जैसे बोल रही है समाज के लोग हमको दिए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा समाज के लोग में 5-5 बाउंसर रखने का क्षमता होता है? जिस समाज में समाज के उत्थान के लिए पैसा निकालना मुश्किल होता है, वहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए बॉडीगार्ड देना और एक व्यक्ति को दिल्ली से छोड़कर यहाँ समाज के लिए सोचना, तो इससे पूर्व में तो कई समाज के कर्मी रह चुके थे, समाज कमियां लोग रह चुके थे, उन्होंने तो अपने जॉब को नहीं छोड़ा। इस तरह से सुदेश महतो भी तो सोच सकते थे कि हम अपना राजनीतिक से इस्तीफा देकर सामाजिक को चुनते हैं, ये भी तो उन्होंने नहीं चुना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका ये टिप्पणी जो कह रहे हैं कि वेल सेटेड थे, ये वेल सेटेड नहीं, वेल सेटल होके आए हैं। क्या बोल रहे हैं दादा आप? जी दादा, अंतिम में और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अमित महतो क्या इरादा है, समाज को जानने की और समझने की जरूरत है। आज मैं खुलासा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि आने वाले समय में कुछ ही सालों में अमित महतो को आप लोग पूर्वी सिंहभूम में या तो आजसू या बीजेपी दल से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। और अगर अमित महतो में है कुब्बत तो वो चैनल के माध्यम में आकर कह दे कि मैं राजनीतिक लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए लड़ूंगा, तो शंकरदीप महतो भरी मन से माफी मांगेगा उनसे। मतलब ये राजनीतिक एकदम वो राजनीति लड़ने के, चुनाव लड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। चलिए, ये आरोप लगाए कि वो राजनीति में आने के लिए इस तरह का बयान दिए हैं। अब लोग और जनता कमेंट करके जरूर बताए कि क्या आखिर असली मसला है, जो एक दो व्यक्ति का ये मसला जो उठा पूरे राज्य भर में, जिस तरह से घाटशिला उपचुनाव को लेकर, कुर्मी आंदोलन को लेकर और जेल कैंप के ये केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा शंकरदीप महतो और अमित महतो का जो बयान चल रहा है। बाकी समय देने के लिए दादा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।